भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ पर धारण किया। भागवत में तो लिखा है एक हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथ पर धारण किया। लेकिन रसिकों ने अपने पदावलियों में गाया कि भगवान ने गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की अंगुली पर धारण किया। अंगुली माने छोटी अंगुली, सबसे छोटे वाली। आपने गिरिराज जी का उठाते हुए ठाकुर जी का दर्शन भी किया होगा, तो उसमें भगवान अंगुली पर गिरिराज जी को धारण करके रखते हैं। और उसमें भी हमारे जो ब्रजवासी हैं, उन्होंने तो भगवान की और महिमा बढ़ा दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाथ पे धारण किया कि अंगुली पे धारण किया। ब्रजवासी तो कह रहे हैं कि नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो बार, कि भगवान ने हाथ नहीं लगाया, अंगुली पे धारण नहीं किया, तो काहे पे किया? बोले अंगुली के नख पर, नाखून पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत इंद्र कुपित होकर के पानी बरसाता रहा। बड़े भयंकर मेघ, संवर्तक मेघ, जो महाप्रलय के मेघ होते हैं, उन्होंने खूब जोर लगाया, पानी बरसता रहा खूब। भगवान गिरिराज जी को धारण करके खड़े रहे। सब ग्वाला बाल, सब गैया, सब गोवत्स, नंद बाबा, जसोदा जी, दाऊ जी, सब कृष्ण के साथ गिरिराज जी के नीचे 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत रहे। पानी बरस रहा, खूब भयंकर वर्षा हो रही है। ग्वाल बाल कहने लगे कृष्ण से, अरे कन्हैया यार, ये तो बहुत बढ़िया कृपा हो गई, तेरो भगवान बहुत बढ़िया है। वर्षा हो रही है कितनी खूब जोर की। अगर आज ये तेरो भगवान ना होता तो क्या होता? आज तो ब्रज का सब नामो निशान ही मिट जाता। ठाकुर जी बोले हमारो भगवान ऐसा वैसा थोड़ा ही है, पक्का है। वो तो ठीक है कन्हैया, पर एक बात कहें क्या? बोले इतने दिन हो गए वर्षा होते होते, अब तो तू थक गया होगा यार। तू हाथ लगा करके ऐसे खड़ा है गिरिराज जी को जैसे तूने इसको धारण कर रखा है। हम 1000 लोग, कोई कंधा लगा रहा है, कोई लाठी लगा रहा है, कोई डंडा लगा रहा है, कोई सिर लगा के खड़ा है। हम सब भी तो तेरे साथ में ही खड़े हैं ना। हमने तो अदला बदली भी कर ली, कभी इधर से कर लिया, कभी इधर से कर लिया, कभी इस हाथ से लगा लिया, कभी इस हाथ से लगा लिया। पर भैया तू भी तो थक गया होगा, तू भी थोड़ी अल्टा पल्टी कर ले, तू भी थोड़ा सा विश्राम कर ले, तू भी थोड़ा सा आराम से बैठ जा। ठाकुर जी बोले कि ये भगवान मेरी बात मानता है, अगर मैंने अल्टा पल्टी की तो गड़बड़ हो जाएगी। ग्वाल बाल कहने लगे हाँ, तू ही तो है पहलवान एक, हम सब तो यूं ही चोरी का माखन लुटा रहे थे, खा रहे थे। तू ही तो एक बड़ा पहलवान है जिसने 7 कोस के पर्वत को धारण कर रखा है। ये 1000 लोग तो सब खड़े हैं तो मूर्ख हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम कह रहे हो तो थोड़ा सा विश्राम कर लूं? बोले हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा विश्राम कर ले। सो कन्हैया ने जैसे थोड़ा सा हाथ टेढ़ा किया, महाराज गिरिराज जी डोलने लगे। जैसे गिरिराज जी डोलने लगे, ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया भाई संभाल 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 भाई, संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी को धारण किया। ग्वाल बाल जो डंडा लगा करके खड़े थे, सबकी लाठी टूट गई चट चट करके, कुछ एक के कंधे भी टूट गए। अब ग्वाल बाल कहने लगे भैया तेरो भगवान है, सब छोड़ दें कोई परेशानी नहीं, पर तू मत छोड़ना। अब हम समझ गए एक बात, क्या? बोले 7 कोस का पर्वत और 7 वर्ष की तेरी आयु और 7 दिन हो गए पानी बरसते बरसते। पर भैया आज तो तेरी भगवत्ता समझ में आ गई कि तू भगवान है। कन्हैया बोले दारी के कोई भगवान भगवान ना है ना भाई, तूने राक्षसों को, दुष्टों को मारा तब भी हमें समझ में नहीं आया, पर आज तो पक्की बात है, या 7 कोस का पर्वत कैसे तूने थाम रखा है। हम सब तो इसी वहम में थे कि हम सब ने पकड़ रखा है, हम सब ने रोक रखा, पर ये तो वहम टूट गया। नंद बाबा ते कहने लगे ग्वाल बाल, अरे नंद बाबा यो तेरा ही छोरा है के? नंद बाबा बोलो तो दारी के किसका है? मेरा ही तो है।
बोले हमने तो आज तक सुना नहीं तेरे खानदान में कोई ऐसा पहलवान हुआ हो जो 7 कोस के पर्वत को उठा सके। नंद बाबा बोले अरे तुम सबके सब तो मूर्ख हो रखे हो, ये कोई भगवान भगवान ना है, तो इसने यो इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया। नंद बाबा कहने लगे यो सब तो नारायण के नाम का चमत्कार है। जब गर्गाचार्य जी आए थे ना इसका नामकरण करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर नारायण की कृपा विशेष है। नारायण की कृपा के बल पर ही आज कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर रखा है। ये सब भगवत कृपा है, सब भगवान की कृपा है, भगवान भगवान कोई ना है। ग्वाल बाल कहने लगे हम भी सोचें कि 7 वर्ष को यो नन्ना बालक इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लेगा। अब समझ में आई ये भगवान नाम का चमत्कार है। और बाबा वैसे भी तू तो बचपन से बुढ़ा हो गया, माला जपते जपते नारायण नारायण रटता रहता है सारा दिन। तो वही नारायण नाम को चमत्कार है कि तेरे लाला ने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। और ग्वाल बाल सब ठाकुर जी को टुकुर टुकुर देखने लगे। ठाकुर जी बोले अब तो समझ में आ गई कैसे पर्वत उठाया। कहने लगे भैया समझ में तो वह बात आ गई, पर विश्वास नहीं हो रहा। ठाकुर जी बोले विश्वास क्यों नहीं हो रहा। बोले भैया बस क्या कहें। ठाकुर जी ने कहा कि अरे इस पर्वत को उठाने में तुम सबका भी हाथ है। ग्वाल बाल बोले हम सबका हाथ कैसे है, हमारा हाथ तो तब तक था जब लगा था, अब तो हम सब ने हटा लिया तो अब तो हमारा हाथ है ही नहीं। बोले नहीं नहीं ये बात नहीं है, तो बात क्या है। बोले ये जो गोवर्धन है ना ये मेरा भगवान है, मैं इसकी सेवा करता हूं, हर रोज गैया का दूध पिलाता हूं, तो इसने मेरे को एक ऐसा मंत्र दे रखा है कि जो मेरी ओर देखता है उसकी सारी शक्ति मुझ में आ जाती है। और अब जब तक इंद्र पानी बरसा रहा है गोवर्धन के नीचे से, तुम सब हजारों लोग हो, तुम सब एक टकटकी लगा करके मेरी ओर देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, इसलिए तुम सबकी शक्ति मुझ में आ गई। मैंने वह मंत्र पढ़ दिया, जो सा मंत्र मेरे भगवान ने सिखाया, वह मंत्र पढ़ने से तुम सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई। और वही शक्ति के पल पे मैंने गोवर्धन उठा लिया। और कुछ भैया खूब माखन चोरी किए, खूब माखन उड़ाया, खूब माखन खाया है, तो वह माखन को भी बल है। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा ते मन गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। 7 कोस गिरिराज को 7 बरस के श्याम, 7 दिना कर पे धर्यो तो पायो गिरधर नाम। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय।